Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 12th, इसमें देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी के 25 इंपॉर्टेंट MCQs, जो कि ये आपका सेशन 2023-24 का है। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 3 कि 3 वीडियो पे डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। और याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में होने हैं। अगर आप यही क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो देखते हैं इस पार्ट में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का इन चार में से कौन पिलर नहीं है। ऑप्शन है इक्विटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो आप मेरे को बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो है वो 4 पिलर होते हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 है, जो कि इक्विटी एक पिलर है, सस्टेनेबिलिटी भी एक पिलर है, एम्पावरमेंट भी एक पिलर है, बल्कि इक्वालिटी पिलर नहीं है। इस वजह से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वालिटी यहां पर आंसर हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि वो चौथा पिलर क्या होगा। तो आपने याद रखनी है इस इक्वालिटी की जगह पे आता है आपका प्रोडक्टिविटी। एक बात और बता दूं मैं आपको साथ साथ में, अगर वीडियो अगर स्लो चल रहा है तो प्लीज स्पीड अप करके आप देख सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस को देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे पहले प्रारंभिक बात करें, अगर अर्लीस्ट अप्रोच की बात करेंगे तो इन 4 में से कौन सा होना है। वेलफेयर अप्रोच होना है, इनकम अप्रोच होना है, बेसिक नीड्स अप्रोच होना है, या फिर कैपेबिलिटीज अप्रोच होना है। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इनकम अप्रोच इज द अर्लीस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। हम देखेंगे 2022 का 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए इंडिया का रैंक तो वो कौन सा होगा, 135, 132, 130 एंड 129। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 इंडिया का जो रैंक होगा वो 132 होना है 2022 के अकॉर्डिंग। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4 में, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूबुल हक विच ऑफ द फॉलोइंग मींस ह्यूमन डेवलपमेंट। महबूबुल हक, डॉक्टर महबूबुल हक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है डेवलपमेंट विच इंक्रीज पीपल्स इनकम, डेवलपमेंट विच इनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस एंड डेवलपमेंट विच मेक्स पीपल्स स्ट्रांग। उसके बाद है आपका यहाँ पर डेवलपमेंट विच मेक्स पीपल स्मार्ट। तो याद रखेंगे डॉक्टर महबूबुल हक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन बी होना है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मीनिंग बताया था वो बताया था कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो इंसान की चॉइस करने की दायरा बढ़ाए, इंसान को चॉइस करने के ऑप्शंस मिले। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डेवलपमेंट विच लार्जेस पीपल्स चॉइसेस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूबुल हक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। So the next question number 5 is here, the most important aspect of human lives are। इंसान के जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होना है। एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी होना है, क्योंकि एक इंसान की अच्छी जिंदगी जीना चाहे तो उनको ये 3 बेसिक चीजें मिलना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन सही से मिले, और रिसोर्सेज अवेलेबल हो उनके पास प्रॉपर अमाउंट में। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स आर। Okay, next number 6 is here, which of the following is sustainability in context of human development। अब human development के context में देखा जाए तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सस्टेनेबल है, कौन सा होना इंपॉर्टेंट है। गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल जनरेशंस, या फिर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइडली, या फिर कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखो भाई, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल जनरेशन, हमारे जितने भी जनरेशन आएंगे उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइडली, और जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी हम क्या करेंगे, वाइडली, पर्याप्त रूप में क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड अगेन ये भी याद रखनी है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास बचे हैं, ठीक है, उनको हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा करके क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा नंबर 7 में, इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। अगेन हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR की बात करेंगे, बट ये आपका साल हो जाएगा 2018 में। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वेरी हाई कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू 2018 HDR अगर देखा जाए तो यहां पे
इन 4 ऑप्शन में से कितने कंट्रीज ऐसे हैं जिसको वेरी हाई कैटेगरी के कैटेगरी में रखा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग? 65 कंट्रीज, 59 कंट्रीज, 53 कंट्रीज, 35 कंट्रीज। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी होगा यहां पर, वेरी हाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग में 59 कंट्रीज को रखा गया है अकॉर्डिंग टू HDR 2018। ओके, बट यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग कराना चाहूंगा कि भाई ये वेरी हाई कैटेगरी में क्या चीजें होती है। तो याद रखेंगे स्कोर के अकॉर्डिंग ये सारे ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग अलग कंट्रीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया स्कोर के अकॉर्डिंग, और स्कोर होगा 0 to 1। 0 to 1 स्कोर के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी होगा वेरी हाई कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी होगा हाई कैटेगरी, उसके बाद तीसरा कैटेगरी होगा मीडियम कैटेगरी, और चौथा कैटेगरी होगा लो कैटेगरी। अब स्कोर क्या है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसके पास अगर 0.800 स्कोर से ज्यादा अगर वो गेन करता है तो उस तरह के कंट्रीज को हम क्या बोलेंगे, वेरी हाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग में रखेंगे। बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसका लेवल अगर 0.701 से लेकर के 0.799 के बीच में अगर स्कोर है उसके पास, तो उसे हम हाई कैटेगरी के कंट्रीज में लाएंगे। ठीक है, तीसरा मीडियम की बात करेंगे तो जिसका अगर कोई भी एक ऐसी कंट्री हो जिसका यहां पर आपका हो जाएगा 0.550 से लेकर के 0.700, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगर इतने स्कोर है 0.550 से लेकर के 0.700 के बीच में है तो उसको हम मीडियम कैटेगरी में रखेंगे। एंड कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसका लेवल 0.549 से बिलो हो, यानी उससे नीचे हो, तो उसको हम लोग लो कैटेगरी में रखेंगे। तो ये 4 ऑप्शन है यहां पर, यानी कि 4 ऑप्शंस दिया गया कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देखेंगे ये 4 कैटेगरी को स्कोर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, कैटेगरी डिवाइड करते हैं सारे के सारे कंट्रीज को। बट द क्वेश्चन यहां पर था कि वेरी हाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो कितने कंट्रीज आते हैं, तो वो 59 कंट्रीज आएगा, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 8 में, कंट्रीज हैविंग लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऐसे कंट्रीज जिसकी आपका जो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जाए तो उसका क्या है, लोअर कैटेगरी में उसको रखा गया। तो उनमें से क्या क्या देखने को वहां पे मिल सकता है, तो पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक तौर पे काफी उथल पुथल नजर आएगा, पॉलिटिकल टर्मोइल होगी, डेफिनेटली होगी। मोर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, वहां पे डिफेंस में भी रक्षा करने में भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे, ये भी सही है। सोशल अनरेस्ट, वहां पे सोशली भी काफी अनरेस्ट देखने को मिलेगा, उथल पुथल, तो ये भी सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी होना है कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 में, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स डैश अ सेंट्रल पोजीशन। कीप इन माइंड हम सेंट्रल पोजीशन की बात करें इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के प्रोसेस में। आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो सेंट्रल पोजीशन किसको दिया गया है, इनकम को दिया गया, हेल्थ को दिया गया, पीपल को दिया गया, एजुकेशन को दिया गया है। सो कीप इन माइंड ऑप्शन सी होना है यहां पर, क्योंकि वो पीपल इंसान को वो सेंट्रल पोजीशन दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट के आइडिया के अकॉर्डिंग। किसके प्रोसेस में, डेवलपमेंट के प्रोसेस में पीपल को सेंट्रल पोजीशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 10 में, द डैश इज चोजन एज एन इंडिकेटर टू एक्सेस हेल्थ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, वो कौन सा इंडिकेटर को चूज किया गया है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में हेल्थ को बेटर बता सके। परचेजिंग पावर, क्या उसे खरीदने की क्षमता बहुत ज्यादा है तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल भी नहीं। नॉलेज, क्या उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा तो क्या उसकी हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीनेशन लेवल, क्या वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो क्या उसकी हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा लास्ट में आ जाएगा चौथा में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग क्या होती है, एज उन्होंने कैटेगराइज करके रखा है। तो कोई ने, किसी कंट्री ने 70 ईयर्स कह रखा है, किसी ने 75 कह रखा है, किसी ने 65, किसी ने 68, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एज होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंट्री अगर अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग अगर उतनी उम्र अगर ले लेता है कोई भी इंसान, तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन 10 का क्वेश्चन जो होगा उसका ऑप्शन डी हो जाना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द राइट आंसर, यानी कि the life expectancy is chosen as an indicator to assess health in human development. So please keep in mind. नेक्स्ट है नंबर 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर है, हमने पहले क्वेश्चन में डील किया था। ठीक है, बट क्वेश्चन ये है यहां पर कि इन 4 में से कोई एक ऐसा नहीं है जो बताना है वो कौन सा होना है, या फिर इनमें से वो छांट करके निकालो जो नहीं है। इक्विटी है, बिल्कुल है। सस्टेनेबिलिटी है, बिल्कुल है। एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्टिविटी बिल्कुल है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा, और एक्सेसिबिलिटी के जगह पर आप पुट करेंगे एम्पावरमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में सशक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, तो एम्पावरमेंट इज द 4th पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
सो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, ये 4 पिलर होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 12 में, डेवलपमेंट ऑफ फ्यू रीजन्स बाय इंडिविजुअल्स ब्रॉट अबाउट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लीड्स टू, अगर कुछ रीजन में डेवलपमेंट को अगर कुछ इंडिविजुअल्स के जरिए अगर लाया जाता है काफी छोटे टाइम पे, तो वो क्या क्या हो सकता है? मल न्यूट्रिशन हो सकती है, या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है, या पॉवर्टी हो सकती है, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस शॉर्ट स्पैन में लेके आएगा, तो मल न्यूट्रिशन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी देखने को मिलेंगे, और पॉवर्टी गरीबी भी देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाना है यहां पर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंप्रूव द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को इंप्रूव करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? ऑप्शन है इंक्रीज लिटरेसी लेवल, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज, हैविंग मोर एनरोलमेंट रेशियोज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लिटरेसी लेवल ज्यादा करना पड़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा अगर शिक्षित होंगे तो उनकी लेवल ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंप्रूव होना शुरू होगा। हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रॉपर अमाउंट में मिलनी चाहिए, प्रॉपरली हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगे तो उससे भी बेटर होगा। हैविंग मोर एनरोलमेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है स्कूल कॉलेजेस में इनरोलमेंट बढ़ाने हैं, यानी कि उसमें भी लिटरेसी लेवल को अप करनी है। अगर इससे भी हो रहा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट की जिंदगी थोड़ी सी क्या होगी, वो इंप्रूव होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाना है सही आंसर के लिए। नेक्स्ट है नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इन HDI। देखेंगे यहां पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर देखा जाए HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने के लिए कौन सा तंत्र, यहां पे कौन सा इंडिकेटर कहा जाएगा, तो वो हम यूज नहीं करते हैं। परचेजिंग पावर, ग्रॉस एनरोलमेंट, या फिर वैक्सीनेशन, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा, वैक्सीनेशन को हम चूज नहीं करते हैं किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट HDI को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो यहां पे परचेजिंग पावर डेफिनेटली करेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट भी करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन यहां पे यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में, Which pillar of human development stresses on opportunities for future generations? देखो फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो कौन सा पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो फ्यूचर जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रेस डालते हैं? तो क्या हो जाएगा, इक्विटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। ये चारों के चारों 4 पिलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर हैं, बट उनमें से वो कौन सा पिलर जो फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचती है? तो याद रखेंगे सस्टेनेबिलिटी होना है, ऑप्शन सी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उसका ऐसे प्रॉपरली यूज करोगे कि आप भी यूज कर लो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबिलिटी। तो ऑप्शन सी हो जाना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 HDR 2020 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक बताना है 2020 के अकॉर्डिंग, 125, 135, 129 या फिर 131। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी होगा 131 अकॉर्डिंग टू HDR 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग। तो 131 यानी 131 रैंक होना है इसका। नेक्स्ट है नंबर 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पे 4 पेयर दे रखे, इन 4 में से बताना है वो कौन सा सही ढंग से मैच नहीं है। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। देखो इक्विटी क्या बता रहा है, इट रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। इक्वल एक्सेस की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, इक्विटी इक्वली होती है, समानता ही होता है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, इट मींस कंटिन्यूटी द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो सस्टेनेबिलिटी में कंटिन्यूटी यूज किया जा रहा है, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज की जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो कंटिन्यू रहनी चाहिए हमेशा, चाहे 1 जनरेशन हो, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, वो हमेशा होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच रहा है, तो ये भी सही है। एक्सेसिबिलिटी बोल रहा है, इट मींस ह्यूमन लेवल प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इन टाइम इन टर्म्स ऑफ वर्क। बिल्कुल ये गलत है। जो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो प्रोडक्टिविटी एक्सेसिबिलिटी में नहीं आती है, वो एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी में आती है, उसका टॉपिक ही प्रोडक्टिविटी का होता है, ठीक है। तो जो कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पिलर भी है जो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी होना है। लेकिन हम डी को भी देखते हैं, एम्पावरमेंट, इट मींस टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। ऑब्वियस सी बात है, ये सशक्तिकरण की बात करें एम्पावरमेंट के, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को चॉइस करने की खुद के पावर, अपनी खुद की शक्ति अपने पास होनी चाहिए। तो बिल्कुल ए, बी और डी सही है और सी आपका गलत है, क्योंकि यहां पे एक्सेसिबिलिटी ना होकर के अगर प्रोडक्टिविटी होता तो ये भी सही हो जाता। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 18 में, हु पब्लिशेस द HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली। HDR को कौन पब्लिश करता है हर साल एनुअली।
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी करता है, या अमनेस्टी इंटरनेशनल करते हैं, या वर्ल्ड बैंक करते हैं, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ करते हैं। तो कौन करते हैं भाई? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। एचडीआर हर साल यूएनडीपी क्या करती है? पब्लिश करती है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आईएमएफ का हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नेक्स्ट है नंबर 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर आ गई है कि इनमें से बताना है वो कौन सा पिलर नहीं है। इक्विटी बिल्कुल है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल है, इक्वालिटी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी है। तो इक्वालिटी की जगह पर क्या हो जाएगा? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट, सो प्लीज कीप इन माइंड एम्पावरमेंट यहां पे होना है, जो कि इक्वालिटी दे रखा है। तो ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर नहीं है। अगला सवाल है नंबर 20 में, मिनिमम नीड्स अप्रोच वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम नीड्स अप्रोच, ये एक अप्रोच है जिसको प्रपोज किया गया था, बट सवाल ये कि उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था? यूएनडीपी ने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था, या यूनिसेफ ने किया था, या आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होना है। मिनिमम नीड्स अप्रोच को आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? प्रपोज किया था। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट इस कि यहां पे 6 चीजों को, बेसिक चीजों को क्या किया गया था? आइडेंटिफाई किया गया था इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। वो 6 चीजें ये था कि पहला तो आपका एजुकेशन हो जाएगा, ये बातें आपने याद रखनी है। दूसरा आपका वाटर सप्लाई हो जाएगा, ये भी याद रखना है, वाटर सप्लाई। उन्होंने ये सारी चीजों को क्या करा था? आइडेंटिफाई करा था। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका हाउसिंग, यानी कि घर मकान की बात कर रहे हैं। चौथे में आ जाएगा आपका सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब हो जाएगा कि साफ सफाई, सैनिटेशन। ठीक है, ये भी याद रखनी है। तो ये 4 हो गया। नंबर 5वां में आ जाएगा आपका फूड, भोजन। भोजन भी याद रखेंगे। और आपका सॉरी ये 5th होगा, 5th होना है। और 6th में देख लें आप, एजुकेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, हाउसिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, फूड हो गया, और एक यहां पे हो रहा है आपका जो कि हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, आपका लास्ट में 6th में क्या होना है? हेल्थ होना है। एजुकेशन, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, सैनिटेशन, फूड और आपका हेल्थ हो जाएगा। ये बातें आपने याद रखनी है। और ये मिनिमम नीड्स अप्रोच के अकॉर्डिंग ये 6 चीजों को आइडेंटिफाई करी गई थी, जिसको जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया था उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, विच कंट्री ऑफिशियली यूजेस ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। देखिए यहां पर कंट्रीज प्रोग्रेस दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग चीजों को, अलग अलग इंडिकेशन को उतार करके हम दिखाते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस किसी भी कंट्री का। बट यहां पे इन 4 ऑप्शन में से दिया गया वो एक ऐसा इकलौता कंट्री है पूरी कंट्रीज में से, पूरी दुनिया के देश में से ये एक ऐसा इकलौता देश है जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को दिखाने के लिए, कंट्रीज की प्रोग्रेस को दिखाने के लिए GHI यानी कि ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को यूज करके क्या करता है? वो कंट्री की प्रोग्रेस दिखाती है। तो वो कौन सा कंट्री है? नेपाल है, तिब्बत है, भूटान है, सिंगापुर है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी है, जो कि भूटान एक ऐसा इकलौता देश है पूरी की पूरी दुनिया में जो GHI को यूज करके कंट्री का प्रोग्रेस को दिखाता है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को यूज करके पूरी कंट्री की प्रोग्रेस बताती है। तो ऑप्शन सी भूटान हो जाएगा। बट एक थिंग इंपॉर्टेंटली यहां पे याद रखनी है कि नेपाल का जो कैपिटल है वो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि काठमांडू होना है, ये बात याद रखनी है। तिब्बत एक्चुअली में वो कोई कंट्री नहीं है, वो तिब्बत जो है चाइना द्वारा कब्जा किया हुआ या फिर चाइना के अधीन एक प्रोविंस है, आप कह सकते हो, एक छोटा सा राज्य कह सकते हो आप। भूटान जो होगा वो आपका एक कंट्री है जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है, भारत का नेबरिंग कंट्री भी है, जिसका कैपिटल थिम्पू हो जाना है, ये बात याद रखनी है। उसी के साथ सिंगापुर की जब बात करते हैं हम, सिंगापुर एक एशियन कंट्री है जिसका कैपिटल सिंगापुर ही है। आप सिंगापुर सिटी जोड़ सकते हो उसके साथ, ठीक है। सिंगापुर सिटी आपका कैपिटल हो जाएगा सिंगापुर का, जो कि एक एशियन कंट्री है। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए किस ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को देखेंगे तो वहां पे हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किस किस कंट्री के कैटेगरीज में आ सकता है। तो देखेंगे वो कंट्री कैसा होना चाहिए। मोर इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर, बिल्कुल होना चाहिए कि सोशल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा क्या करे, इन्वेस्ट करे वो। फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल टर्मोइल जो भी होती है, पॉलिटिकली जो भी उथल फुथल होता है, या इंस्टेबिलिटी अस्थिरता जिसको हम लोग बोलते हैं, इंस्टेबिलिटी जो भी होती है, उन सारी चीजों से फ्री रहते हैं। तो ये भी सही है। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इक्विटेबल, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों में जो बांटा जाता है वो इक्विटेबल होता है, लगभग कि बराबर में बांटा जाता है। तो इस हिसाब से ये भी सही है। तो ऑप्शन डी कह रहा है ए बी सी आर करेक्ट, तो इसका मतलब डी हो जाएगा, जिसमें सबके सब सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीज जो होगा उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो सकते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में, व्हेन वाज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि GII का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, इसको कब प्रपोज करी गई थी? 2010 में, 2011 या फिर 1999 या 2005, यानी कि 2010 में, 2011 में, 1999 में या 2005 में। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा 2010 में GII को इंट्रोड्यूस किया गया था, यह बात याद रखनी है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th में, हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने इन्वेंट किया था, किसने प्रपोज करी थी? पॉल क्रुगमैन, दूसरा है महबूबुल हक, तीसरा है जेनरीज, उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। महबूबुल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या किया था, इन्वेंट किया था, उन्होंने इस चीज को प्रपोज करी थी, डॉक्टर महबूबुल हक, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है नंबर 25 जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु रिलीजेस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, UNDP रिलीज करता है या एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज करती? तो ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर होगा, क्योंकि MPI को UNDP कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, हर साल इसको रिलीज करती है, किसको? MPI को। तो ये था आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। एंड लास्ट में अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड दूसरों को शेयर भी करें। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।